बैठिए। हेलो 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 हेलो, बैठिए। कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? अच्छा, 3 गिनेंगे, शांत हो जाओ। 1 2, बात करके पकड़ा जाएगा, बहुत मार मारेंगे। 3। क्या तरीका है? आ जाइए इधर। हम लोग बात कर रहे थे कल की कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 4 हो गया था ना। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, है ना? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल लगता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जानते हैं? बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें से कोई 3 पैरामीटर दे देगा, चौथा मांगेगा, क्योंकि टोटल पैरामीटर 4 है। 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, g का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। g एक प्रकार का क्या त्वरण है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन बटा केजी भी लिखते हैं। आप कहिएगा 21 से, तो न्यूटन बटा केजी जो है दोस्त मेरे, जैसे आप न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बटा केजी कर दीजिएगा तो केजी के कट जाएगा, तो फाइनली मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन बटा केजी इज इक्वल टू न्यूटन बटा केजी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन बटा केजी, न्यूटन बटा केजी इज आल्सो कॉल्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर कहीं पर 10 न्यूटन पर केजी दिया हुआ है, इसका मतलब वो त्वरण है। इसका मतलब वो क्या है? त्वरण है। ये अजीबोगरीब यूनिट कुछ और भी हैं, जैसे आवेश का एसआई मात्रक हम लोग कहते हैं क्या? Q बराबर फार्मूला होता है IT। इसका यूनिट हम लोग एगो कहते हैं, इसका यूनिट है एगो कूलम। क्या यूनिट है? इसका एक और यूनिट है एम्पियर सेकंड, क्योंकि I का एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो यहाँ इसका यूनिट अगर हम कहें G का, तो G का 2 यूनिट हमने जाना, एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक न्यूटन बटा केजी। उसके बाद कुछ और अजीबोगरीब यूनिट है, जैसे संवेग और आवेग का। संवेग और आवेग का जो यूनिट है, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का केजी या वेग का मीटर पर सेकंड। बोलो। और एक और यूनिट इसका क्या होता है? न्यूटन सेकंड। क्या होता है? और इसी तरीके के अजीबोगरीब यूनिट है एक बलाघूर्ण का। बल आघूर्ण का। बलाघूर्ण का जब यूनिट देखोगे, जिसको आप टॉर्क कहते हैं, तो इसका एक यूनिट होता है बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुना लंबात्मक दूरी, न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुना लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी। और इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन बराबर होता है It's finding the field on the flip point
50,000 रुपीज। मोटोरोला Razr 50 में सेगमेंट का लार्जेस्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले और साथ में Gemini AI, गूगल फोटोज और बहुत सारी चीजों का सपोर्ट भी आता है। You can pretty much do everything without ever opening your device। इसका जो AI powered कैमरा है अच्छे फोटोज लेता है, साथ में 6.9 इंच का जो क्रीजलेस मेन डिस्प्ले है, एक हाथ से आप खोल सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। And it's ultra durable too, IPX8 underwater protection, Gorilla Glass Victus protection, moreover with multiple flex modes and AI powered cameras। इस सेगमेंट में one of the best flip phones out there। This is the perfect flip phone you've been waiting for। Motorola Razr 50. Flip the script. Hello, Moto. हो गया? जगत थोड़ा और रहता मेरे वाले में, साइंस में तो ठीक रहता। मेरा ये ज्यादा पढ़ने का आदत है, थ्योरी के हिसाब से तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अगल बगल की चीजें भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर। हो गया? जल्दी लिख लिया? कल बच्चा कमेंट्स कर रहा था कि सर 40 मिनट पढ़ाया, 4 गो क्वेश्चन पढ़ाए, की विचार है पर बता। हमारा जैसन कहेगा वैसन हम कर देंगे। क्वेश्चन पुराना है तो हमारा पास तो उपाय है, पट 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 पूरा देंगे। यही बताते यहीं से क्वेश्चन खत्म था। हम थोड़ा चला सिखाने के लिए क्लास दिए हैं, क्वेश्चन गिनवाने के लिए क्लास नहीं दिए हैं। हो गया? अरे वाह, हो कहां को है बढ़िया से, जल्दी बोल ना। हो गया? बढ़े? अब ये ठीक से होने को रहा है। लिखना जल्दी। ऑनलाइन वालों आप लिख लिए तो जल्दी से एक बार टाइप कर लीजिए। क्या चीज? पी का हिंदी। यहाँ रावण वध हो गया, लव कुश का जन्म हो गया, तू पी के हिंदी पूछ हमरा से। ये बच्चा पूछ रहा है पी का हिंदी की होता है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ले अब कहाँ चले गए देख लो। मेरिट बनाएंगे हम कैसे? आ जाए इधर। अब इस प्रश्न पर आइए। प्रश्न की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एएलपी टेक्नीशियन 2014 का सवाल है। ये अभी जो हम क्लास ले रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सबके लिए है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा था देखो कितना सुंदर पूछा था। एम का मान है 20 केजी और ये जो न्यूटन पर केजी है ना, यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। न्यूटन पर केजी इज द यूनिट्स ऑफ जी। जी को आप 10 न्यूटन पर केजी लिखिए, या न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी के जी काट दीजिए तो इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए। और कह रहा है इतना जूल गुरुत्वाकर्षण के साथ इतना जूल की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो कितना है? देखो गुरुत्वाकर्षण के साथ स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो कितना है? 400 जूल है। कितना जूल है? तो आप कह रहा है वस्तु की ऊंचाई h बराबर वाट। अब तो कोई भी बना देगा इस सवाल को। कैसे बना देगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, h बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटा mg। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है? 400। m का मान कितना है? 20। g का मान कितना है? 10। 20 देन 200, h बराबर 2 मीटर। इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। दोस्त मेरे हम बार बार कहते हैं नौकरी लेने के लिए 5 क्वेश्चन सबसे अलग बनाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम तो करोड़ों लोग देंगे। बढ़े? बढ़े हो?
न्यूटन पर केजी इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन पर केजी इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ जाएं। अगला बाबू देखो, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, इसका थ्योरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आ जाइए इधर। एक विशेष घर में, फिर यहाँ झोल है तो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपनी दुनिया में। एक चला पन्ना जरूर रखो, दो चार को पांच को पन्ना व्हाइट वाला बढ़िया वाला एकदम खरीद के, और उसको स्टेपल करके रखो। जो एक्स्ट्रा थ्योरी है उसको लिखते जाओ, ठीक है ना, ताकि तुम बाद में इसी पीडीएफ में अटैच करके अपने पास सुरक्षित रख सको। हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बोलो हाँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। जैसे देखो, हमको इसमें डाउट होता था और बच्चे भी फंसते हैं, तब भागा उल्टा दे देते हैं। जैसे दोस्तों, अभी यहाँ क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझ से और पहले अटेम्प्ट में बना लेना बड़ी बात है। न तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना लेना ही बहुत बड़ी बात थोड़े है। क्वेश्चन तो तुरंत 100 तरह भर दिन के टाइम दे दे तो थ्योरी खोज के भर दिन बनाइए देगा। पहला अटेम्प्ट करें और वो आंसर 72/76 पर ना पहुंचे, सीधा 3/2 बराबर 1.5 पर पहुंचे, वो तब होगा जब अटेम्प्ट सही होगा। और अटेम्प्ट सही नहीं होगा तो तुमको हो जाएगा। अगर मान लो तुमको दे दे 10 केले का मूल्य, एकदम सिंपल बात करते हैं, 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 30 केले का, अभी कुछ बोलना मत, 30 केले का मूल्य हमरा पता है तो मैं कितना होगा। रुक जा, सेम क्वेश्चन तोरा देगा कि ये एक क्वेश्चन ये देगा, एक क्वेश्चन देगा तुमको 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 40 रुपए में कितने केले, अभी कोई नहीं बोलेगा। तो की लग रहा है ये सवाल हम थोड़ा थोड़ी देर में बनाने के लिए हम अपन जुगाड़ सेट करवा रहे हैं कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में सवाल एग्जाम में कैसे बनाए। ऑलरेडी तुम जानता है, खाली हम यहाँ हाईलाइटेड कर देंगे तो तुम अटेम्प्ट उसी हिसाब से लेगा। 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 30 केले का मूल्य क्या होगा, इक्वल 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 40 रुपए में कितना केला होगा। दोनों में अंतर है। एकरा में जो तुमको पूछ रहा है, इसमें जो तुमको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है कि केला पूछ रहा है। एकरा में जो दोस्त तोरा पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है। अब जिसको निकालना है, यहाँ मूल्य निकालना है, यहाँ केला निकालना है, उसी हिसाब से पकड़ना है। जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। अब राइट साइड में रखना है, देखो कैसे रखेंगे। 10 केले का मूल्य कितना, 20 टका को मूल्य निकालना था, इसको यहाँ लिखेंगे 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए एक केले का मूल्य 20/10 रुपया बराबर 2 रुपया इज द आंसर। बोलो, देखना रे, सही है ना। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ कहेंगे हम कि यहाँ क्या निकालना है, केला, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 रुपया में 10 केला, इसलिए 1 रुपया में कितना, 10/20 केला, इसलिए कितना में, इसलिए 40 टका में, इसलिए 40 रुपया में कितना रे, 40 रुपया में 10/20 गुना 40 केला बराबर कितना, 20 दूनी 40, 20 केला होगा। यहाँ भी कह रहे हैं भैया 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए 1 केले का दाम निकाल दिया। कितना केला का निकालना है, तो 30 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/10 गुना 30 रुपया, 10 या 30 कितना हो जाएगा, 60 रुपया इज द आंसर। प्यारे बच्चों,
हमारे दुलारे बच्चों, मेरा ये मानना है कि 0 लेवल से सिखाइए, बच्चा सीख जाएगा। अब आप कहिएगा सर दोनों के पकड़ने का स्टाइल देखो अलग अलग है। एकदम हॉल में चला, एक वो झोल है, अटेम्प्ट लें, आप क्वेश्चन ना फंसते हुए या तो बन जाए या तो अटेम्प्ट ना ले, वो क्वेश्चन छोड़ दें और अटेम्प्ट लेके गोगो 88/79 लाते रहिएगा, कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम हॉल में या तो दो बात होना चाहिए, या तो क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे या अटेम्प्ट लेंगे तो पहले अटेम्प्ट में बनाएंगे, नहीं तो चला आपके पास टाइम कहाँ है, 5 गो क्वेश्चन में उलझ जाइएगा तो लास्ट में 12 मिनट बचेगा, उधर 65 गो क्वेश्चन बचले रह जाएगा। अब आप कहिएगा हम समझे नहीं सर, मूल्य को निकालना है तो मूल्य को हम राइट साइड में रखें, क्योंकि रिजल्ट हमको राइट साइड में मिलना है। यहाँ केला निकालना था तो केला को राइट साइड में रखिए, क्योंकि हमको केला निकालना है, क्योंकि राइट साइड में रिजल्ट आता है, तो जिसको निकालना है उसको किधर रखे, राइट में कि लेफ्ट में। और जिसको निकाल यहाँ रुपया मूल्य निकालना था, मूल्य को कहाँ रखें, राइट साइड। नहीं समझा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तनी अटेम्प्ट लेने का झोल है। आज ये एकरा उल्टा अटेम्प्ट अगर जरा सा ले लिया ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हमारा फिजिक्स में कहते हैं दोस्त मेरे, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ पढ़ते ही इसलिए है कि फिजिक्स को पढ़ा जा सके, नहीं तो मैथ का कोई अस्तित्व तो नहीं है। जोड़ घटाओ क्या लाभ, मैथ इसीलिए पढ़ते हैं कि किसको पढ़ा जा सके, फिजिक्स को। अब आप कहिएगा सर आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, क्या मामला है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 100 यूनिट, यूनिट बोले तो किलोवाट आवर ना, 100 यूनिट में कितने यूनिट में कितने जूल होंगे, रुक जा, या तुमको कहेगा कि क्वेश्चन कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में, रुक जा, 3.6 का दुगुना करो कितना आता है, तिगुना करना दो, 6 3 18 और 3 3 9 1 10.8 जूल में कितना यूनिट। रुक जा दोस्त, दोनों में अंतर है। अब तुम जानती क्या हो, तुम जानती हो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब 1 किलोवाट आवर को क्या लिखती है तुम, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बोलो ना, एकदम बेसिक से थोड़ा बता रहे हैं। चला अब यहां तुम गौर से देखो, यहां जूल बराबर वाट, यहां यूनिट बराबर वाट। अटेम्प्ट हिसाब से लेना है, अटेम्प्ट क्या लेना है दोस्त मेरे, हमको लेना है 100 यूनिट में कितना जूल है, हमको पता है जूल निकालना है, हमको पता है 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहां से शुरू करेंगे, लेकिन यहां जब जाएंगे तो हम कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में 1 यूनिट। हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकता, तुम पीछे पलटेगा ना इससे। सबसे बढ़िया मास्टर हमारा के मिला था, टॉप 3 में मेरा नाम रहेगा, एकदम तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन कंडीशन सप्लाई है, तुमको हर हाल में क्लासेस रेगुलर करना होगा। एक दिन किए 2 दिन छोड़ दिया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्रमबद्ध ज्ञान को मैथ नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, रीजनिंग तो एकदम नहीं कहते हैं। अब देखो बढ़िया से, एक हमको करा 100 यूनिट में, 1 यूनिट में ऑलरेडी हमको पता है, 1 यूनिट में पता है तब 100 यूनिट में नहीं निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ना जान, नंबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 का गुना, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर
यहां से निकालेंगे तो इतना जूल में 1 यूनिट, इसलिए 1 जूल में कितना 1/3.6 गुना 10 टू द पावर 6 क्या यूनिट। और अगर निकालेंगे हमको कितना में निकालना है 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कितना, तो कहेंगे 1/3.6 गुना 10 के पावर 6 गुना गुणन रे दोस्त, मैं तनी कमजोर है ध्यान देना, 10.8 गुना 10 टू द पावर 6 ये क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। अब बढ़िया से देखो हो राजा हम और 10 टू द पावर 6 कर लो, आई कै मर्तबे 3 मर्तबे, तो कितना यूनिट हो गया समझ में आया पक्का। कितने लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया रेडियो हैंड पक्का। और इससे पहले जब तुम अटेम्प्ट करता होगा, अब जो तू अटेम्प्ट करेगा तो याद रखना जकरा निकाल सब कुछ में गो करना, जकरा निकालना है उसको किधर रखना है राइट साइड, जकरा निकालना है ओकरा राइट साइड में रखना है। अब जल्दी से दोस्त है ना तू हमारा भाई है ना तू हमारा, पिछला पन्ना खाली है वहां जगह है, आई नहीं करना कि अगला टॉपिक के जगह में लिख लेना, पता चला अगले टॉपिक के लिए जगह नहीं बचा, आया करो ओकरा में लिखा भी गया। गुरुजी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी दे दीजिए ना। क्या करें चला जी, 1% लोगों को नाराज करके अगर मेरे प्यारे बच्चों को फायदा हो जाएगा तो हम पहुंचा देते। ये तो चला और बढ़िया नहीं है, जितना सीट है उतने लाइव है, और तुरंत नहीं लग रहा है चला ये बैच से मेरिट बन जाएगा अगर 3 थे जा गया तो हम अंदर आत्मा हलवा देंगे कौन सर। अब जहां हम फसल थे ना आप हमरा वहां से निकाल लिए, तुरंत निकाल लेंगे एकदम टेंशन नहीं। जहां तुरा लगता है कि गुरुजी हम फसल हैं सब जगह से निकाल लेंगे। मैथ भी पढ़ा होगा कल, मैथ पढ़ा था, रीजनिंग भी किया होगा, तीनों पेपर खाली रेगुलरली करना होगा, बस 10 दिन का छोटा डोज देंगे। एग्जाम हॉल में जाएगा, बहुत बच्चा ऐसा भी होगा चला कि 75 क्वेश्चन अगर एलपी में होगा तो ओकरा में 73-74 मार के आएगा, नहीं मार के आए तो हमरा कहना 73-74। हम गए थे तो 98 को मारे थे, तो 2014 में हमारे थे चला 98 को, अब तू 74 मार के आएगा तो मरवा लेंगे हम, एकदम टेंशन नहीं लो। कंडीशन एक गो है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, हो गया। सीखा कि नहीं सीखा? अब इसका कै गो सवाल है प्रीवियस ईयर में, कम से कम 40 गो सवाल। प्रीवियस ईयर अगर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन हो तो खोज के देखना 40 गो सवाल है, 40 बन जाएगा। कुछ तो बहुत ही आसान है कि 1 यूनिट में इतना होता है ना, तू कहता 2 यूनिट में कितना, 2.4 यूनिट में कितना जूल, 1 यूनिट में इतना जूल, तो 2.4 में इतना गुना 2.4। बोलो चला बढ़े, अरे बढ़िया रे, आहा बाबू रे, हम लिख लिया, एक कॉपी भी रखो। एक विशेष घर में 5 दिन में आहा कितना इकाई, तो इकाई हिसाब से पकड़ना, 10 दिन में 20 केले हैं, याद रखना 20 रुपए में 5 केले हैं। जैसे ही अटेम्प्ट लेना है वैसे ही लेना, क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं है, 40 सेकंड में बना लेना बड़ी बात है।
कहते हैं 5 दिन में 100 इकाई की खपत करता है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए यह कितना होगा? आहा, यानी हमारा जूल में आंसर मांग रहा है तो हम छोड़ेंगे, हम कहेंगे ये 1 यूनिट में राइट साइड में जूल रखेंगे कि यूनिट रखेंगे? आहा, चला 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओरे बुच्चूरे, अब बताओ तो कितना यूनिट में, कितना यूनिट में? बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर। अब तुम की देख रहा है? तो ऑलरेडी हम बनवा दिए, तोरा लिखवा भी दिए, बनवा भी दिए। कितना? आहा, 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 सब ऑप्शन तोरा आई लव यू कह रहा है, हिसाब से मारना, ठीक ना? ना तो गड़बड़ा जाएगा। आई लव यू कोई कहे चला दे, सोच समझ के ऊपर एक्सेप्ट करना है। बताओ आंसर। डी। आज ये हड़बड़ाइल रहेगा वो मारेगा, ये आज जितनी और हड़बड़ाइल रहेगा मेहनत प्लस होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, वो मारेगा सी। आज हमारे बहुत बुद्धियार बाबू, हमारे सोना हमारा होगा, वो मारेगा डी। ठीक है कि गलती है? आंसर जयपुर से पटना आ रहा हूँ, रूम मिल जाएगा, एकदम आ जाएगा। वेलकम टू पटना। लोग कहते हैं पटना में कट्टा चलता है, यहाँ कलम चलने लगा है। लोगों को बता दो ये पटना में अब क्या चलता है? कलम। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं पटना में जो अब अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं। हो गया? अरे हो लो कि ना हो लो? खत्म कहानी? बना दीजिएगा सवाल। और चलिए एक और तनिए तक चलते हैं सर्कुलर मोशन में। जनरल फिजिक्स में सबसे उल्टा टॉपिक है, का नाम है सर्कुलर मोशन। ओकर हम सबसे उल्टा टॉपिक लेकर आए हैं जेकर नाम है न्यूमेरिकल। ठीक है? अब सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए जब हम पढ़ा देंगे। ठीक है? आप ध्यान से खाली समझने की चेष्टा कीजिए। अच्छा बाबू रे, सुना रे, मुनिया रे, हमार FC बराबर mv²/r को नहीं जानत है जग में। अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r पता है? अच्छा एक बात और बताओ कि क्या बताओ? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। FC बोले तो अभिकेंद्र बल, M बोले तो द्रव्यमान, V बोले तो वेग, R बोले तो त्रिज्या। वेग दो प्रकार का होता है, एक रेखीय वेग, एक कोणीय वेग। अगर कोई वस्तु जिस वेग से रेखीय गति करता है वो रेखीय वेग, और कोई वस्तु जिस वेग से कोणीय घूर्णन करता है वो कौन वेग? कोणीय। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर सीधा सीधा चलेगा रेखीय वेग, और घूमेगा कोणीय वेग। बोलो हाँ, पक्का। अगर रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध है V बराबर ओमेगा R। V बराबर क्या है? V क्या है? रेखीय वेग मतलब जो सीधी रेखा में गमन करेगा वही ना रेखीय वेग। और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है जो कौन गति में रहेगा? घूर्णन गति। बता, पंखा का कोणीय वेग की रेखीय वेग? सीधी सड़क पर चलते हुए बस का रेखीय वेग। बोलो हाँ। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा। बहुत बढ़िया बात है। N आवृत्ति और T आवर्तकाल होता है, और E तो तुम जानती है बहुत बढ़िया से, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल का तो ये बताने का जरूरत है। आवृत्ति ये है और आवर्तकाल ये है। N बराबर 1/T। अरे बाबू एक चीज और तुम जानते हो, दोस्त है हमारे, भाई है तुम हमारे, बता कि ओमेगा बराबर 2πN। जानते हो? यहाँ ओमेगा कोणीय वेग और N आवृत्ति है। ओमेगा कोणीय वेग है, N क्या है? N आवृत्ति है। बताओ ओमेगा बराबर हम 2π/T लिख दें, किसी को दर्द होगा? क्योंकि N बराबर 1/T होता है। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। आप नहीं जानते तो कोई बात है, अभी जान लीजिए। क्या दिक्कत? समस्या ये है कि प्यार से बतियाते हैं, तू कहता है मास्टर पटिया रहा है। अगरिया के बतियाएंगे तो गुस्सा में बतियाएंगे, मास्टर पैसा घमंड हो गलो, होने रहे पते नहीं चलता है। हम दोनों रखते हैं, ध्यान से समझना।
बाबू है अमर, सुगा है तू अमर, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। कहां से आए फॉर्मूला? ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन बराबर 1 बाय टी। क्लियर है? पक्का? तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला 2 पाई एन, एन आवृत्ति है, एन क्या है? एन वेयर एन इज, एन क्या है? आवृत्ति, और टी क्या है? आवर्त काल। आवृत्ति का सही मात्रक पते होगा तुरंत? हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड या साइकिल पर सेकंड। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ रे बाबू हमर, एफ बराबर एम ए तो तू 1956 से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? इस आधार पर अगर हम कहें ए एम जो बच गया वो है, यानी अभिकेंद्र त्वरण बराबर वी स्क्वायर बाय आर लिखने तो रखा है, दिक्कत होगा। एम के जगह जो बच गया वो है ना, ये सिंपल ए नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी अभिकेंद्र त्वरण है। ये सिंपल बल नहीं है, अभिकेंद्र बल है, जो किस गति में लगता है? वृत्तीय गति में। किस गति में लगता है? किस गति में लगता है? वृत्तीय गति। चलो बहुत बढ़िया बात तुम बोल लिया है। इसको एफसी बराबर, तुम उतना नहीं जानो, सीधा एक दो फार्मूला जरूर जानो। एफसी बराबर एक होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, एक होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। सीधा याद रखो, एफसी बराबर एम वी। यहाँ रेखीय वेग है कि कोणीय वेग है? रेखीय वेग। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? कोणीय। तो जैसे याद रखा तुम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, वैसे ही याद रखो केंद्र बल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा। एम और आर तो दोनों जगह द्रव्यमान और त्रिज्या है। भी यहाँ रेखीय वेग है, ओमेगा यहाँ कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? एक बात बताओ, चला भी बराबर ओमेगा आर हम पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर अभिकेंद्र त्वरण को हम तोड़ें तो भी बट्टा आर बराबर ओमेगा होगा। अरे भी बराबर ओमेगा आर, तो भी बट्टा आर बराबर क्या होगा? तो भी बट्टा आर बराबर ओमेगा लिख दें हम, ऊपर नीचे हम आर से गुना भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बता? भी स्क्वायर बाय आर ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देते हैं, तो गुना भाग कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर आर बटा आर स्क्वायर ना, और आर स्क्वायर हो जाएगा तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, चूंकि ओमेगा बराबर भी बराबर ओमेगा आर। अरे भी बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर भी बाय आर, तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख दें। AC बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कह दें। आज जब अभिकेंद्र त्वरण का मान ओमेगा स्क्वायर आर हो गया तो एकरा में द्रव्यमान को गुना कर देंगे तो बल निकल जाएगा, इसीलिए तो बल बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर हुआ। कहो जान हमर, एक बार और हो जाए। बहुत बढ़िया बात। चला जैसे ना दारू पीता कहता है एक पैक और हो जाए, रिपीट सेम पैक। कुछ पढ़ाई भी चला नशे है, इससे बड़ा नशा और इससे बड़ा हवस नहीं है। हमको चला जितना मजा अभी तरफ पढ़ाने में आ रहा है उतना मजा हमारा उस शिलोंग घूमने में आएगा, क्योंकि पढ़ाने का तुम अभी पढ़ रहा होगा, जो बच्चा कंटेंट लवर होगा उसको कितना मजा आ रहा होगा, उसको पता नहीं चल रहा होगा कितना टाइम हुआ है। लेकिन जरा नहीं समझ में आ रहा और लगेगा 10 मिनट और रहेगा कि मास्टर। बढ़िया देखो, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। FC बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर क्या है? त्वरण। वी स्क्वायर बाय आर क्या है? क्योंकि एक जगह पर यहाँ क्या है? वी स्क्वायर बाय आर, एक जगह पर क्या है? ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देंगे तो वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। वी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एकरा में m से मल्टीप्लाई, किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बल हो जाएगा। एकरा में m से मल्टीप्लाई करेंगे m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और यही तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है। बोलो नहीं समझा? जल्दी से लिख, इतने थ्योरी है, जहां पर थ्योरी के लिए जगह है वहीं लिखना। ओमेगा का सिंबल W लग रहा है। अरे बाप, W ऐसे होता है, ओमेगा ऐसे लिखे हैं हम। भावनाओं को समझो दे चला।
जल्दी लिख। तेरी मोहब्बत उठाएं। हाँ नहीं उठाते। बदमाशी कर लो लेकिन पढ़ लो। थोड़ा बहुत बदमाशी तो हम सह लेंगे। कंटेंट तनी हार्ड है। इंजेक्शन जब हार्ड रहता है तो 2-4 बार पैर हाथ फेंकता है तो डॉक्टर साहब सह लेते हैं। तो वही वाला बात है। अब कुछ नहीं करना है, एक बार बाबू को रफ कर लेना है किसी रफ कॉपी में। प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए हम दोबारा करेंगे, आपको कैसे घटी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी लिख। ऑनलाइन वाला किताब कॉपी खोल। मोबाइल देखने से नहीं हो तो हाँ नीचे। नहीं ठीक है, हम यही करते हैं। हो गया। 2 दिन क्लास चला एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन तो हम सिखा के भेजेंगे। पढ़े पढ़े हो, लिख लिए। अब देखो एक बार और हो जाए, बढ़िया समझना। F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण इज इक्वल टू बल। किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? बल। बहुत बढ़िया बात। F बराबर m v² बाय r, है ना दोस्त? इसका मतलब दिस v² बाय r इज इक्वल त्वरण ना, और हमको पता है v बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर v बाय r, ओमेगा बराबर v बाय r, ओमेगा बराबर v बाय r। बोलो हाँ। अब a में ऊपर नीचे अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से कर दें तो कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा v² बाय r² इंटू r। बोलो हाँ। आज जब हम कह रहे हैं कि ओमेगा बराबर v बाय r, तो v² बाय r² बराबर ओमेगा स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। इसका मतलब जब यहां से हम बल निकालते हैं तो त्वरण हमको मिल गया है। अभिकेंद्र त्वरण, ये अभिकेंद्र त्वरण है, अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। बोलो हाँ। अब बाबू रे m ओमेगा स्क्वायर r, तो ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर के जगह पर 2 पाई n लिख दें, i इंटू r। अब जे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जे नहीं दिया रहेगा ओकरा निकाल लेंगे। बोलो हाँ। अब तो काहे लेता माथा का दर्द ले रहा है तुम? इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा याद रखना है f बराबर m v² बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r। अब ललका कलम ले लेना है, कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण, ललका कलम लेके कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण। बोलो हाँ। ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर। एक और रिलेशन याद रखना कि v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है। रुक जा, वृत्तीय गति में। कौन गति में? डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखो, v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है, जहां v क्या है? वेग। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है, r क्या है? त्रिज्या, g क्या है? गुरुत्वीय
त्वरण, ये सब फार्मूला अगर चला तुम याद तो 50 को फार्मूला रखना ही पड़ेगा साइंस में, जिससे तुम न्यूमेरिकल बनाओगे। किसी के पास फार्मूला वाली बुक है क्या? अभी है, अभी है। देखो ये वाली बुक जो है चला, अब मेरे पब्लिकेशन में एसके झा सामान्य विज्ञान के बाद सबसे ज्यादा यही बुक चलती है। फॉर्मूला हैंडबुक है ये बुक हर एग्जाम में 15 गो क्वेश्चन रहेगा, 100 में कै को 15 गो। जितना तुम याद करने वाला चीज सोचते हो सब एग्जाम मिलेगा। गणित के सभी सूत्र, भौतिकी के सभी सूत्र, रसायन के सभी सूत्र, सभी कांस्टेंट का वैल्यू, अर्थशास्त्र के सभी सूत्र, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, आविष्कार, आविष्कारक, ये मतलब जनरल कंपटीशन के लिए जो जरूरी है वो सब चीज एकरा में याद करने वाला जितना सब फॉर्मूला, सब कांस्टेंट का वैल्यू, सब आविष्कार जो तुमको याद नहीं रहता है, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सब तुमको उपलब्ध मिलेगा। 35 टका में किताब मार्केट में मिलता है। और हम कहेंगे कि तुम मत लो, लेकिन किसी अन्य, क्योंकि तुम तो एक साथ कलेक्ट कर नहीं पाते हो, तो तुम किसी अन्य बहुत सारे और भी पब्लिकेशन का मिलता है, तो तुम उस पब्लिकेशन का ही ले लो, लेकिन डेली ओकरा 1-2 बार पलटो जरूर। हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये ले लो, तुम प्रचार नहीं कर रहे हैं। ऐसी किताबें तुम्हारे पास होनी चाहिए। इससे बेटर ये है जो